विद्यार्थी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए भी क्वेश्चन है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध कहाँ का? पानीपत का। ये पानीपत क्या है? यह स्थान है। क्या है यह? स्थान है। दिल्ली के नजदीक है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी, जो भी शासक था या जो भी राजा था, जो भी नवाब था, जो भी सुल्तान था, वह दिल्ली का ही होता था। जो भी विदेशी आक्रांता आते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि हम दिल्ली को जब अपने कब्जे में ले लेंगे तो पूरे भारतवर्ष को हम धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेंगे। इसलिए यह द्वार था एक तरह से दिल्ली पहुंचने का। तब प्रायः जो प्रमुख युद्ध हुए यहाँ पर हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है उसको जान लो आप। यह युद्ध हुआ था 1526। कब हुआ था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526। जो प्रमुख चीज है इसको आप जानो, किसके किसके बीच हुआ था इसको आप जान लो। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है ना? जहीरुद्दीन बाबर। जब भी युद्ध होता है तो आप लोग इस बात को जानना चाहिए कि दोनों तरफ की सेनाएं होंगी। युद्ध तभी होगा, ऐसे युद्ध होगा नहीं। उसका शासक होगा, उसका नवाब होगा, उसका सम्राट होगा, उसका सुल्तान होगा या वह सेनापति होगा, कुछ भी होगा। उसके साथ उसके सैनिक भी होंगे। इसमें आप देख लीजिए कि जब जहीरुद्दीन बाबर भारत में आता है 1526 में, उस समय वह काबुलिस्तान, काबुल का नाम सुना है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ही आया था। काबुलिस्तान का तिमुरिद शासक, उसके पहले भी शासक था, कहाँ का? अफगानिस्तान में। वहां से वह आता है दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। और उस समय यहाँ का शासक इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। अब यहाँ पर आइए कि बाबर के साथ कितने सैनिक थे और उसके साथ कौन कौन सी व्यवस्था थी, इसको आप ध्यान रखिए। पैदल सैनिक और घुड़सवार। पैदल सैनिक और इनकी संख्या थी 15,000। कितनी थी? 15,000। और तोपें कितनी थी? 24। किसके साथ? बाबर के साथ। दूसरी तरफ आप देखो, दिल्ली का जो सुल्तान इब्राहिम लोदी है उसके पास सैनिक थे कम से कम 40,000। कितने थे? 40,000। और हाथी 1,000, ठीक है। अब इसके आधार पे आप बताओ कि किसकी ताकत ज्यादा थी? बाबर की। कैसे बाबर की? यहाँ 15,000 है, 40,000 है। हाँ हाँ, यहाँ तुमने देख लिया, आप लोगों ने परिणाम देख लिया ना, इसके आधार पर आपको ताकतवर बता दिया। परिणाम की चिंता मत करो। यहाँ देखो, ताकतवर इब्राहिम लोदी था। और ताकतवर था इब्राहिम लोदी था, पर वो हार गया। कैसे हार गया इसको भी बताएंगे। यहाँ पे इसके साथ कुल 40,000 सैनिक थे। हाथियों की संख्या कितनी थी? 1,000, ठीक है। बाबर ने इसमें प्रमुख जो युद्ध नीति थी उनको अपनाया। उसमें से 2 युद्ध नीति प्रमुख है, इसको आप जान लो। एक है जो हमने बताया यहाँ पर, तुलगमा युद्ध। कौन सा? तुलगमा युद्ध नीति। कौन सा युद्ध नीति? तुलगमा। याद हो जाएगा ना? तुलगमा युद्ध नीति। अब इसमें आप देखिए कि इसमें होता क्या है। यहाँ पे हमने आप लिखा भी आपको समझने के लिए। पूरी सेना को बाएं, जैसे मान लो सेना तो आमने सामने होगी जब युद्ध होगा तो उस सेना के बाईं ओर, जैसे यहाँ पे देखो हमने बना रखा, ये बाबर की सेना है। आगे बैलगाड़ी हो गए, और बैलगाड़ी में सब नधे हुए हैं। एक बैलगाड़ी के पीछे दूसरी बैलगाड़ी, दूसरी बैलगाड़ी के पीछे तीसरी बैलगाड़ी, और ये सभी बैलगाड़ी एक दूसरे से चमड़े के पट्टे से, चमड़े के रस्सी से बंधे हुए हैं, ताकि वे कहीं भाग न सके। और एक सीधी रेखा में होते थे, समानांतर होते थे। और ये समझो आप कि बाबर ने क्या किया, तुलगमा युद्ध पद्धति आप समझो, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे तुलगमा युद्ध पद्धति पूरी सेना को बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करते हैं।
यहाँ आप समझ लो, यहाँ बैलगाड़ी हो गई और जस्ट इसके पीछे तोपे, क्या हो गए पीछे? तोपे हो गए। और इनके जो पैदल और घुड़सवार सैनिक थे, उस समय मोबाइल तो होता नहीं था, कोई देखेगा बता देगा। उस समय तो आमने सामने देखते थे कि चीज हो रही तो समझ में आता था कोई चीज। ग्रुप से भी होते थे, लेकिन इतनी तेजी सूचनाएं संभव नहीं थी जितनी तेजी सूचनाएं इस समय मिल जाती है। ये पैदल सैनिक और घुड़सवार क्या करते हैं आप देख लो तुलगमा युद्ध पद्धति में। इस तरफ इब्राहिम लोदी की सेना है, सामने आगे क्या है? पैदल है। इनकी संख्या कितनी है? 40,000। और ओबरा की समेत जो आबादी है, केवल ओबरा की आबादी आप रख लो, केवल ओबरा की कितनी आबादी है? लगभग 50,000। कितनी? 50,000। जितना ओबरा के समय आबादी उसमें उतने आगे पैदल सैनिक थे। समझ में आ रही बात? उसके बाद ठीक उसके पीछे हाथी थे। क्या थे? हाथी थे। ये बता रहे आपको इब्राहिम लोदी की सेना 40,000 आगे पैदल सैनिक, उनके ठीक पीछे हाथी। अब देखो बाबर क्या करता है, उसमें वह एक अरबा युद्ध नीति क्या इस्तेमाल करता है। अरबा युद्ध नीति जो हमने आपको बताया कि आगे बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सी से एक दूसरे को बांधे रखना, ये क्या हो गया? अरबा युद्ध नीति। क्या हो गया? अरबा युद्ध नीति। बैलगाड़ियों को ही बोलते हैं अरबा। इन बैलगाड़ियों क्या बोलते हैं? अरबा। तो ये अरबा युद्ध नीति आगे हो गई। इसके बाद वो क्या करता है कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए अपने सैनिकों को यहाँ से सामने से नहीं, सामने से अगर भेजेगा तो इब्राहिम लोदी की सेना उसको देख लेगी और युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? उसने क्या किया, अपने सैनिकों को यहाँ से दूर से घुमाते घुमाते, यहाँ चूंकि जगह कम थी इसलिए यहाँ हमने घुमा दिया। उसने क्या किया ताकि इनके सैनिकों को पता तक न चले, भनक तक न लगे कि मेरे पीछे सैनिक आ रहे हैं। यहाँ से घुमाते हुए ऐसे घुमाते 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 पता लगा ऐसे करके यहाँ पे ले आया, बाईं तरफ खड़ा कर दिया। फिर यहाँ से ऐसे घुमाते घुमाते दाहिनी तरफ ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। ठीक है? फिर यहाँ से घुमाते घुमाते पीछे ला दिया। समझ में आई बात? इधर पीछे भी इनके सैनिक हो गए, बाईं तरफ भी सैनिक हो गए और दाहिनी तरफ भी सैनिक हो गए। बात समझ में आ रही है? इसमें सैनिकों की संख्या ज्यादा इस्तेमाल नहीं आई, क्योंकि केवल घेरना है चारों तरफ। ठीक है? घेरना है। और सबसे बड़ी चीज इनको भ्रम पैदा करना है। किस बात का भ्रम पैदा करना है? आखिरकार हमला हमारे ऊपर किस ओर से हो रहा है? हमला किस ओर से हो रहा है? उसमें मोबाइल या वायरलेस तो था नहीं, यहाँ से बीच से बताते कि हमला चारों तरफ से हो रहा है। ये सोचेंगे कि हमला इस तरफ से हो रहा है, कोई सोचेगा पीछे से हो रहा है, कोई सोचेगा कि आगे से हो रहा है, इधर से हो रहा है। ठीक है? इस प्रकार से। और इस तरफ देखो, ये है तुलगमा युद्ध पद्धति। कौन सी युद्ध पद्धति है? तुलगमा। ये जो तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल बाबर ने किया, इस कारण से बाबर जीता। ठीक है ना? और फिर देखो युद्ध जब होता है तो समय की स्थिति क्या बनती है। यह जो आगे बैलगाड़ियां हैं उनके पीछे जो तोपे हैं, होता क्या है कि एक निश्चित समय पर चारों तरफ से इब्राहिम लोदी की सेना पर हमला बोल दिया जाए। किसकी तरफ? चारों तरफ से। चारों तरफ से इब्राहिम लोदी की सेना पर हमला बोल दिया गया। अब यहाँ पर आप स्वभाव देखो, किस प्रकार का स्वभाव। और एक चीज देखो, पैदल जो सैनिक केवल यहीं पे नहीं है, पैदल सैनिक केवल यहीं पे नहीं है, पैदल सैनिक यहाँ भी हैं। और सबसे ज्यादा जो पैदल सैनिक है वो हाथी के पीछे है। कहाँ है? हाथी के पीछे। ठीक है ना? हाथी के पीछे। इसको आप सुधार लोगे। पैदल सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा जो है वो हाथी के पीछे है। अब देखो जब हमला होता है तो हमला होता है, उस समय क्या होता है, जब चारों तरफ से हमला होता है तो जो इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसमें समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमला किस तरफ से होगा। समझ में आएगा? नहीं, जो जिस तरफ था वह उधर ही सोचा। बाएं वाले ने सोचा कि बाईं तरफ से हमला हो रहा है, तो कुछ सैनिक क्या किए, बाईं तरफ मुड़ गए। ठीक है? पीछे से हमला हो रहा है, पीछे वाले सोचे कि पीछे से हमला हो रहा है तो पीछे मुड़ गए। दाहिने वाले क्या किए? दाहिने मुड़ गए। इस प्रकार से यह समझ नहीं आया कि आखिरकार हमला किस तरफ से हो रहा है। जिधर से हमला हो रहा था सोचे कि उधर से ही हमला हो रहा है, बल्कि दूसरी तरफ से हमला नहीं हो रहा है। भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और उसी समय बैलगाड़ियां आगे की तरफ बढ़ती। ठीक है? इनसे बचाव के लिए फिर और इन बैलगाड़ियों के पीछे तोपें छिपी हुई हैं, तोपें पहले से दिखाई नहीं दे रही है।
और जब ये भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है इस सेना में, आखिरकार हमला किस तरह से हो रहा है, कैसे मुकाबला करें। ये लोग लड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमला हो गया तो लड़ाई भी शुरू हो गई, लड़ भी रहे हैं। इसमें होता क्या है कि बैलगाड़ी आगे से, इसके बाद जो हाथी है आगे, जो कुछ आदमी थे वे अगल बगल, जो सैनिक थे अगल बगल चले गए, जो हाथी थे वो आगे आ गए। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ही बैलगाड़ी आगे और हाथी आगे, तो उसके बाद बैलगाड़ी साइड में हो जाती है, पीछे से तोप क्या होता है, तोपें चलती है। तोप चलता है तो जो तोप के गोले हैं कहाँ जाके गिरता है, हाथी के ऊपर। कहाँ गिरता है, हाथी के ऊपर। और हाथी को अगर चोट लगेगा तो क्या होगा, गुस्साएगा। क्या करेगा, गुस्साएगा। अच्छा गुस्साएगा तो हाथी क्या करेगा, जैसे इधर से हमला हो रहा है हाथी के ऊपर, हाथी किधर जाएगा, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़ेगा। अब पीछे कौन है, इब्राहिम लोदी की सैनिक है। क्या हाथी पहचान रहा है कि हमारे सैनिक हैं, इनको दबाना नहीं है। घायल जब होगा जो भी पड़ेगा उसके पैरों के नीचे उसको क्या करेगा, उछल देगा, दबा देगा। इसलिए कि जब हाथी की जान खुद आफत में पड़ गई, बम से जब वो घायल होने लगा तोप से, तो पीछे मुड़ा। जब पीछे मुड़ा तो इब्राहिम लोदी की जो सैनिक थे उनको ही अपने पैरों से उछलने लगा। ठीक है। अच्छा, इन स्थितियों में इस तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण, जिस इस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया इसमें, इस कारण से ही जहीरुद्दीन बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है। और वही युद्ध के मैदान में यहाँ देख लो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है। और उसी समय एक क्वेश्चन बनता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। आप जवाब दोगे 1526 ईस्वी। कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। इसके पहले भी बाबर आया भारत में, आक्रमण करता और आक्रमण करके लूटपाट करके वापस हो लेता। ठीक है। परंतु 21 अप्रैल 1526 को जब भारत में आता है वो, तो फिर यहाँ पे वह रुक जाता है और उसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हो जाती है। एक प्रश्न यह बनता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, आप बताओगे 1526। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने की। किसने की, बाबर ने की। और इसके साथ एक प्रश्न और बनता है, यह भी जान लो, यह तो आपको पता ही चल गया होगा कि बारूद का इस्तेमाल, अस्त्रों का इस्तेमाल और तोपों का प्रयोग किसने किया, बाबर ने। किसने किया, बाबर ने किया। इसमें एक प्रश्न बनता है कि बाबर ने ही भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। किसने किया, बाबर। अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किसने किया, तब क्या बताओगे, बाबर ने। और बाबर ने किस साम्राज्य की स्थापना की, जिससे बोलो, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। समझ में आ रही बात ना। और यहाँ पे देखो आग्नेयास्त्रों, इसका अभिप्राय समझ लो, अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। शस्त्र उसे कहते हैं जिसमें बारूद आदि का इस्तेमाल होता है, जैसे बंदूक, तो यह क्या है, शस्त्र। क्या है, शस्त्र। और ये तलवार है, भाला है, ये सब क्या है, अस्त्र है। क्या है, अस्त्र है। जिसमें बारूद का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं शस्त्र, और जिसमें बारूद का प्रयोग नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अस्त्र। बात समझ में आ रही है ना। तो अस्त्र शस्त्र, तो शस्त्र का प्रयोग, बारूद का, आग्नेयास्त्रों का प्रयोग और तोपों का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया, बाबर ने किया। और उसने जो युद्ध नीति अपनाई थी, उस युद्ध नीति का क्या नाम था, तुलगमा युद्ध। कौन सी, तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है। उसने, बाबर ने ही एक और युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था, अरबा युद्ध नीति। किस युद्ध नीति की, बात समझ में आ गई। ठीक है।